अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोग के साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं। काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी व्यूअर्स की तरफ से। ये पूछना चाह रहे थे कि हम 10 से 20 मिलियन अगर इन्वेस्ट करें तो कितनी कोई रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके हवाले से हम लोग ने सोचा कि आज आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएं। इसके अंदर वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें रेजिडेंशियल अलग ऑप्शन आ जाते हैं, कमर्शियल अलग ऑप्शन आ जाते हैं, बट ये है कि हम कोशिश करके आपको ज़रा सा डिटेल के अंदर इस चीज़ को बताते हैं। ओवर टू साद भाई। जी साद भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ज़ुहैब भाई देखें, जब भी कभी हम एक रेंटल इनकम को देख रहे हैं तो एक मार्केट के अंदर सबसे फेवरेबल आइडिया ये होता है कि यार मैं अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो उसका 50,000 रुपए रेंट आ जाएगा। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 1 लाख रुपए रेंट उसका रेंटल इनकम। अच्छा, ये जो होती है ये मार्केट की बातें होती हैं। ये मार्केट की बात ये रियलिटी नहीं होती, ये मार्केट की होती है कि आप 2 करोड़ लगा लो तो 1 लाख रुपए रिटर्न मिल जाए। देखिए ज़ुहैब भाई, आमतौर पे ये इस तरह होता है कि जब आप कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होते हैं तो आप उसकी, जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो आप उसकी रेंटल इनकम देखते हैं कि यार अगर ये 1 लाख रुपए रेंटल इनकम इस दुकान से आ रही है या इस घर से आ रही है तो ये 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 50,000 रुपए आ रही है तो ये 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। लेकिन मार्केट की रियलिटी इससे बहुत फर्क है। जैसे कि अगर मैं आपको बहरिया टाउन जैसी मार्केट के बारे में बताऊं कि यहाँ पे जो 10 मरले का घर है जो तकरीबन 2 से 2 करोड़ 20 लाख रुपए का है, उसकी रेंटल बिल तकरीबन 60 से 70,000 रुपए तक के बीच में। इसी तरह के अगर आप सफारी होम्स को देखेंगे जो बहरिया के अपने घर बने हुए हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का घर है और उसकी रेंटल इनकम तकरीबन 40 से 42,000 रुपए है। तो इससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने जैसे वैसे तो 12 बिलियन इन्वेस्ट किया सफारी होम के अंदर, लेकिन रेंटल इनकम 60,000 में आई, 40,000 रुपए आई, तो इसका मतलब है कि जो फेवरेबल सिनेरियो है उससे कुछ ना कुछ कम रेट ही आता है। तो जो लोग भी रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं वो इस चीज को माइंड में रखें कि ये कोई इतना आसान नहीं है कि आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, मुमकिन है कि रेंटल इनकम बहुत कम आए। अच्छा, इसके अलावा साथ भाई थोड़ा सा ये लोगों को एक्सप्लेन करते चलें कि अगर वो 10 मिलियन या 20 मिलियन एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या फ़वायद हैं। अगर वो मल्टीपल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या फ़वायद हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पास 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, वो एक 10 मरले का घर भी ले सकता है जी, और वो ये भी कर सकता है कि वो छोटे छोटे यूनिट्स कहीं बाय कर ले, 5-5 मरले के या अपार्टमेंट्स ले ले कहीं काफ़ी सारे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताएं कि उसके क्या प्रोज होंगे और उसके क्या कॉन्स होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मार्केट फेवरेबल सिनेरियो है कि जिसके अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए हैं, 1.5 करोड़ रुपए हैं या 2 करोड़ रुपए हैं, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है कि आप एक प्रोडक्ट ले लें उससे और उसके ऊपर रेंटल इनकम जनरेट करें। और ये भी हो सकता है कि आप उससे मुताबिक डिफरेंट यूनिट्स ले लें और आप उसके ऊपर जरा और बेहतर किस्म की रेंटल इनकम जनरेट करें। प्रॉपर्टी रिलेटिवली जितनी सस्ती होगी रेंटल इनकम वो उतनी बेहतर हासिल कर रही होगी। 2 करोड़ रुपए का घर मुमकिन है कि 60-70 हज़ार रुपए रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हो, लेकिन 40 से 45 लाख रुपए का घर मुमकिन है कि 18 से 20 हज़ार रुपए रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हो। तो अगर आप एक यूनिट की तरफ जाते हैं, आपने 2 करोड़ रुपए लगाए, 10 मरले का घर ले लिया, 2 करोड़ रुपए लगाए, एक बड़ा मेगा अपार्टमेंट ले लिया, 4 बेडरूम 3 बेडरूम, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए रेंटल इनकम। मगर इसमें फिर उसकी जो होती है, अगर आप एक यूनिट की तरफ जाते हैं तो उसका एडवांटेज ये होता है कि मेंटेनेंस बहुत पड़ जाती है। बहुत आसान। अगर आप मल्टीपल यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपको मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा इशू होता है। अगर आप ओवरसीज हैं स्पेसिफिकली, फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर बंदा इधर जो है वो उसके लिए रखना पड़ेगा। लोग काफ़ी सारे रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं वो हमको इस पर्पसेस के लिए हायर करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे होते हैं। और तो इसी तरह अगर आप एक डिफरेंट आप लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत सारी जगह सब डिवाइड कर लेता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट को। 40 अगर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं सफारी होम की बात, ये अवामी विलास की बात कर रहे हैं, फाइबर होम्स हैं, ये 40-40 लाख रुपए का आप 5 घर ले लेते हैं। तो अगर सबके मैं कहता हूँ बेस्ट सिनेरियो के अंदर 18 से 20 हज़ार रुपए रेंट आ गया तो आप उसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 से 1 लाख रुपए आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी बिल्कुल आप फेवरेबल सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर वो सर्कल भी तो बहुत हैवी हो जाएगा ना, कभी कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, फिर सफाई सुथराई, पेंट कराना, दरवाजा खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा काम। उसके लिए आपको डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी मैनेजर या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कोई भी इंडिविजुअल रखना होगा। कोई रियल्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसको मैनेज करे, आपको हिसाब किताब आपके साथ देता रहे। कोई कोशिश करें कि कोई आपको ईमानदार बंदा मिल जाए, आपको इस तरह फायदा। दूसरी कोशिश आपको ये करनी होगी कि उसका भी ख्याल रखना होगा। मतलब वो अगर इतना काम कर रहा है, you have to take care of him. अच्छा, उसके अलावा साथ भाई ये बताएं कि यही रेंटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं
फिर फर्दर आगे जाके डिवाइड होती हैं दो चीज़ों में कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जी। तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए रेजिडेंशियल के अंदर अगर जोहेब भाई मैं देखूं तो घर और अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अगर कमर्शियल की मैं बात करूं तो कोई बड़ा हॉल या कोई होटल रूम, आजकल तो होटल रूम्स भी बड़े आ रहे हैं, या कोई दुकानें आ जाती हैं। अगर मैं शॉप्स की बात करता हूँ, यानी एक मैं बेस्ट सिनेरियो के अंदर मैं होटल्स रूम या इस स्वीट्स की तरफ नहीं जाता, अगर मैं शॉप्स की बात करता हूँ तो शॉप्स का रेंटल इनकम बहुत बेहतर होता है। मुमकिन है कि आप 1.5 करोड़ रुपए की या 2 करोड़ रुपए की किसी जगह पे दुकान लेते हैं, एक्सपेंसिव जगह पे, अच्छी जगह पे, तो मुमकिन है कि आपको 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए का रेंटल इनकम आ जाएगा। वो लो मेंटेनेंस शॉप, क्योंकि एक छोटा सा छोटी एरिया होती है, उसकी मेंटेनेंस सर्टेन स्क्वायर फीट यानी 600 स्क्वायर फीट की, 1000 स्क्वायर फीट की, 1800 स्क्वायर फीट की जगह है, तो ठीक है यार, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है, आपने एक ही हॉल को एक ही जगह को मेंटेन करना है। लेकिन उसका एक बहुत मेगा और मेजर कॉन ये है कि अगर एक बार वो रेंट से उतर गई तो फिर वो रेंट पे लगना उसका दोबारा मुहाल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहां पे उसी कैलिबर का ब्रांड आके बैठ जाए। मुमकिन है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई फूड ब्रांड आके बैठ गया, वो आपको लाख रुपए माहाना का रेंटल इनकम दे रहा है, बहुत जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी दे रहा है। अब फूड ब्रांड चला नहीं, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे वही लाख रुपए वाला कोई बंदा आके बैठे, तो एक आपकी मेंटेलिटी बनी हुई है। मुमकिन है कि मार्केट उसके ऊपर आपको कोई 60,000 रुपए दे रहा हो, 70,000 रुपए दे रहा हो, तो उसको लगाना इंतहा से मुश्किल हो जाता है दोबारा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप इसके बरअक्स आप रेजिडेंशियल या अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में आपका रेंटल इनकम रिलेटिवली कम है। आपने 2 करोड़ रुपए का घर लिया, 60,000 रुपए रेंटल इनकम, आपने 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लिया, 50 से 60,000 रुपए रेंटल इनकम, लेकिन उसकी मेंटेनेंस आसान है, वो फौरन लग जाती है क्योंकि लोगों को घरों पे रहना है। उसके लिए घरों की मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट उसकी री रेंटल लगाना बहुत आसान होती है। हाँ जी जी जी, उसको मेंटेनेंस मुश्किल है क्योंकि आपने एक बहुत बड़े यूनिट को मेंटेन करना है, लेकिन उसका री रेंटल बहुत आसान है कि वहां पे बहुत आसानी से, क्योंकि लोगों ने रहना है, लोग ब्रांड्स नहीं है, आके इंडिविजुअल्स ने रहना है, उनको घर चाहिए और हाउसिंग चाहिए, तो वो आके आसानी से आपकी जगह को ले लेंगे। अच्छा साहब भी ये बताएं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और उसको जो मॉल्स की आगे प्रॉपर भी कमर्शियल ही होती है, तो एक नॉर्मल दुकान को जो किसी एक नॉर्मल प्लाजे के अंदर हो और एक मॉल के अंदर हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कैसे कोई आप देखिए सुहेब भाई, कभी भी अगर मॉल्स के अंदर मैं कहूँ कि गीगा मॉल के अंदर या सेंटोरस के अंदर आमतौर पे इस तरह की ये होती है कि ये दुकानें आपके अंडर नहीं होती, ये मॉल एज अ होल उसको रन कर रहा होता है, उसको रेंट आउट कर रहा होता है, आपको उसमें एक बहुत स्मॉल शेयर मिलता है उसका डेफिनेटली वहां पे मेंटेनेंस है, बिजली, आप उसका कुछ भी अदा नहीं कर रहे। आपका जो टेनेंट है, आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो स्पेस है स्क्वायर फुटेज के अंदर, उसके अंदर कौन बैठा है, उसके अंदर खाड़ी बैठा है या उसके अंदर सफायर बैठा है या उसके अंदर कौन वहां पे बैठा है। मुमकिन है आपको उस स्क्वायर फुटेज के पूरे फ्लोर को एक सिमिलर रेंटल इनकम आ रही हो, और फिर ये फुटफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अब डेफिनेटली बेस्ट सिचुएशन के अंदर सेंटोरस के अंदर हर रोज 5,000 लोग एंटर करते थे, आज कोई भी नहीं एंटर कर रहा, तो अब डेफिनेटली सेंटोरस की मैनेजमेंट क्या उनको रेंट देगी या किस तरीके से होगी, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक सवालिया निशान आ जाता है। लेकिन कोविड एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सिलसिला है, आम फहम ऐसा नहीं होता। अगर आप मॉल्स के अंदर कोई दुकान लेते हैं तो आपको बेहतर रेंटल इनकम आ जाती है, वो प्रॉपर्टी मैनेज होती है, हैसल फ्री होती है, कम आ रही होती है, उस स्क्वायर फुटेज के रेट्स भी बढ़े होते हैं, आप उसके एज सच उसको मैनेज भी नहीं आप कर रहे होते, लेकिन आप उसके ऊपर काबिज भी नहीं हो सकते जाके कि आप कहें कि नहीं यार मैंने अपना फूड ब्रांड खोलना है और मैं सेंटोरस में बैठ जाऊंगा जाके, तो माजरत है आपको ऐसा मौका नहीं मिला। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यही कोशिश की कि आप लोगों को प्रॉपरली या डाइवर्सिफाई तरीके से समझाया जाए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उनमें क्या क्या उनके प्रोज हैं और क्या क्या उनके कॉन्स हैं, ताकि आप लोग को बेहतर क्लियर आइडिया हो कि 10 से 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं और कितनी कोई अपने लिए मंथली बेसिस के ऊपर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम एक पॉइंट अब मिस कर गए कि देखें, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर मैं कहता हूं कि आप स्पेसिफिकली घरों की तरफ जाते हैं, तो आप अस्करी स्टाइल लिविंग की तरफ जाएं, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त फायदा है। आप एक आम बिल्डिंग के अंदर, मैं कहता हूँ आप डिवाइडेड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, सफारी होम्स ले रहे हैं, तो उनकी कीमतें, सफारी होम भी अस्करी स्टाइल लिविंग है, लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई छोटे छोटे यूनिट्स ले रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर, प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा आपको पड़ रही है, आपको उनसे रेंटल इनकम तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन उनकी कीमत उस तरीके से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अस्करी के अंदर, अस्करी 10 के अंदर, आप कराची के अंदर अस्करी के अंदर, लाहौर के अंदर अस्करी के अंदर, पेशावर के अंदर अस्करी के अंदर अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं, या किसी इसी तरीके के प्रॉपर सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं, तो उसके अंदर आपको ये भी होता है कि मुमकिन है रेंट तो कम आ रहा हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
बढ़ती है और बढ़ते साथ। आप उसके अंदर अपना जो आपको एक फेवरेबल सिचुएशन से नुकसान हो रहा है, आप उसमें कंप्लीट अपने आप को कर लेते हैं। जी जुबैर भाई, इसके अलावा कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? अनक्लियर। हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी, फेसबुक पेज का लिंक भी मेंशन होगा, हमसे रब्ता कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं कि यार इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना लो, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस टॉपिक को वक्त दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।